अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, जो है मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और आपका काम जो है वो आसान हो। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले वो हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ना यहाँ पे कुछ डाटा शॉर्टकट का ना क्रिएट कर लिया था इस ड्राइंग के अंदर। डाटा शॉर्टकट, जब डाटा शॉर्टकट आप इसी ड्राइंग के अंदर क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, तो उसके बाद जाहिर है आपके पास उस के अंदर जो है आपके पास सर्विसेज भी शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट भी आपको नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो सारा डाटा है जो आपने डाटा शॉर्टकट के जरिए जो इस ड्राइंग के अंदर आपने बनाया है, ये दूसरी ड्राइंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि हम इनको किस तरह से दूसरी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें ऐसा करते हैं, अब ना एक हम जो है ना एक नई ड्राइंग खोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं जाऊंगा सिविल 3D के अंदर, जो आपकी पैलेट है उसके अंदर आप जाएं, उसको क्लिक करें और इसके अंदर आपके पास न्यू आ जाएगा। न्यू को क्लिक कर दें और ऑटोमेटिकली आपको टेम्पलेट्स पे ले जाएगा। जो टेम्पलेट्स आपकी हैं वहाँ पे चले जाएंगे आप। वहाँ से कोई भी टेम्पलेट जो आपको मीट्रिक में आपने सेलेक्ट करनी है तो मीट्रिक वाली सेलेक्ट कर लें, या आपको एम्पीरियल वाली सेलेक्ट करनी है तो एम्पीरियल वाली सेलेक्ट कर लें। तो मैं एम्पीरियल वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास ना एक नई ड्राइंग आ गई। अब इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो डाटा है उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है हम कुछ जो है चीज़ें इसके अंदर शेयर करें या डाटा शेयर करें, तो सबसे पहले ना हमें इसको सेव करना है, ठीक है ना। तो हम फर्ज करें इसको जो है सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जो है कोई भी इसमें जो है आप नाम रख सकते हैं, जैसे रेफरेंस ड्राइंग, ठीक है। मैं रेफरेंस रख लेता हूँ, सिर्फ रेफरेंस दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। इस समय मैं ड्राइंग को अपनी को अब देखते हैं कि हमारे पास ना किस तरह से चीज़ों को हम रेफ़र कर सकते हैं, किस तरह को चीज़ें को हम रेफरेंस एंड डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्रिएट रेफरेंस है, राइट क्लिक आपने किया, क्रिएट रेफरेंस इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास जो है सर्फिस का सोर्स सर्फिस है वो आपके पास आ गया और सर्फिस की लेयर आपके पास आ रही है, ठीक है। सर्फिस की लेयर की ना अंदर ना आप वाइल्ड कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर के अंदर प्रीफिक्स होता है या सफिक्स होता है, ठीक है ना। अगर प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या मतलब होता है कि वो जो भी आप सर्फिस का नाम देंगे वो जो है सर्फिस का जो लेयर है उसके साथ वो शुरू में अटैच कर देगा, ठीक है। अगर आप सॉफिस में ऐड करेंगे तो सॉफिस के साथ ना आपने स्टैटिक डाला, डॉट डाला, ये आपका बेसिकली आपके पास जो है ना मॉडिफायर होता है, ठीक है ना। आप देखा तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने ना साथ में एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस को ना अटैच कर दिया। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं कि बना सकते हैं अपना वाइल्ड कार्ड। इसी तरह और भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्ज करें कोई सेंटर लाइन आपको जो है कोई अलाइनमेंट है आपके पास, ठीक है, अलाइनमेंट डिफरेंट अलाइनमेंट है, ठीक है, रेल अलाइनमेंट है, ठीक है। अगर सेंटर लाइन अलाइनमेंट में चले जाएं तो उसके बाद आपके पास जो है ये वाली लाइन है तो इसका भी क्रिएट रेफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी बना सकते हैं, जैसे अभी क्रिएट करेंगे यहाँ पे रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली आपको साइट का नाम बताना पड़ेगा, जो भी साइट होगी नाम बताना पड़ेगा। अगर वो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है डिस्क्रिप्शन दे दें, इसके अंदर अलाइनमेंट का स्टाइल बता दें और ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अलाइनमेंट भी इसके अंदर जो है आ जाएगी शेयर होके। तो बेसिकली डाटा कहाँ से शेयर हो रहा है, वो जो पुरानी ड्राइंग हमने शुरू में खोली थी उसके अंदर से जो है हम इस ड्राइंग के अंदर जो है डाटा को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो आपने डाटा शॉर्टकट बनाए थे ना उसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो आप जो आपकी सोर्स फाइल है सोर्स फाइल को भी आके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जो है प्रमोट, यानी प्रमोट का मतलब बाइंड करना, बाइंड भी कर सकते हैं। और अगर आपने रिमूव करना उसमें रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैं एक और डाटा शॉर्टकट एक और जो रेफरेंस करता हूँ, एक और रेफरेंस क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे क्रिएट रेफरेंस में गया, ठीक है। तो क्रिएट रेफरेंस में जाके मैं यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है सर्फिस का नाम उसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे फर्ज करें यहाँ पे स्टाइल चेंज करने हो तो यहाँ पे जाके मैं स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ और सिलेक्ट स्टाइल जो है सिलेक्ट करके मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दें, यहाँ पे ओके कर दें और यहाँ पे जाके अब जो है जूम एक्सटेंड करें, ठीक है। यहाँ पे जूम करें और जूम जो है एक्सटेंड कर दें, ठीक है।
और यहाँ पे जूम स्टैंड आ गया, जूम स्टैंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ना वो सारा सरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेसिकली आप दूसरी ड्राइंग के अंदर से जो डाटा होता है वो जो है उसके रेफरेंस क्रिएट करती हैं जो आपकी नई ड्राइंग होती है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप फर्ज करें यहाँ पे सर्फेस में चले जाती हैं। ठीक है, आपके पास देखें दोनों सर्फेस आपके पास आ गई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है डेफिनेशंस वाला जो एरिया होता है वो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए कि इस सरफेस को जो है आप, क्योंकि वहाँ से आ रहा है, ठीक है, और सोर्स में जाके एडिट हो सकता है, वहीं चेंज होता है, तो इसलिए वो जो चीज़ जो डेफिनेशन वाला है जिसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं, वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली ये सरफेस जो आपने रेफरेंस किया हुआ है किसी दूसरी ड्राइंग के अंदर से। अच्छा, इसमें ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने ना अलाइनमेंट को भी रेफरेंस किया था। ठीक है, देखें आप क्या जो है अलाइनमेंट भी यहाँ। एक और चीज़ है वो जो बहुत ज़रूरी देखने वाली है कि फ़र्ज़ करें अगर जो है मैंने देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, अगर मैं अलाइनमेंट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि आपके पास चेंजेस के लिए जो अलाइनमेंट के ग्रिप्स होते हैं वो आपके नहीं आते। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने सिलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ लेबल सेलेक्ट किया तो लेबल के तो आपके पास आ रहे हैं, लेबल को आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट है उसको मैंने क्लिक किया तो उससे कोई भी जो है आपके ग्रिप्स जो आपके पास जो छोटे से स्क्वायर का बॉक्स आ रहा होता है जिसे आप या पिक बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या ग्लिप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये बेसिकली रेफरेंस की हुई अलाइनमेंट है। ठीक है, वहाँ से पीछे से आ रही है ये अलाइनमेंट। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये वाली जो अलाइनमेंट है हमें इसे एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेफरेंस बनी हुई है, रेफरेंस से पिछली ड्राइंग से आई हुई है। ठीक है, और ये चीज़ें ना सारी आप जो आपकी सोर्स फाइल होती है ना उसके अंदर आपको सारी जाके चीज़ें चेंज करनी है। जैसे आप सारी चीज़ें चेंज करेंगे तो यहाँ जो सरफेस जो होगा आपके पास, यहाँ पे आपको छोटा सा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि आप सरफेस को अपडेट करें। ठीक है, तो सरफेस को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजेस जो है इसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका डाटा शॉर्टकट के मतलब किस तरह से एक ड्राइंग से आप डाटा शॉर्टकट क्रिएट करते हैं और फिर उसी डाटा शॉर्टकट को दूसरी ड्राइंग के अंदर किस तरह से जाके उसका रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी आज की वीडियो और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरे लोगों के साथ ताकि उनको भी जो है उन तक भी ये पैगाम पहुंच सके। और दूसरा, अगर किसी किस्म की अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए हो, जैसे रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट एमईपी है, रेविट स्ट्रक्चर है, नेविस वर्क है, ऑटोकैड है, सिविल 3D है, तो उसकी हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं और उसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी हम करवाती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं और किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी। तो वो जो है वीडियो के लास्ट पे मैंने नंबर भी शेयर किए हुए हैं और शुरू में भी नंबर शेयर किए हुए हैं, तो आप उन नंबर से हेल्प लेके तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपकी जो है ट्रेनिंग है वो उसको मैं इंशाल्लाह जो है अरेंज करके और आपको बता दूंगा कि कब से ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।